आखिरकार पुलिस ने 6 दिन की मेहनत के बाद दीपक का सर बरामद कर लिया और हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अवैध संबंध के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या आरोपी फैमुदी नट को और उसके साथी आसिफ को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 6ठे दिन दीपक के सिर को बरामद किया और आलाए कत्ल बरामद किया है। इससे पहले परिजन, ग्रामीण और त्यागी समाज के लोग लगातार सिर बरामद करने और घटना के खुलासे के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क जाम भी किया था। दरअसल परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी गांव 27 तारीख सुबह को खेत में एक शव पड़ा मिला था। शव का सर नहीं था। घंटों शव की पहचान नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने शव को खजूरी के ही रहने वाले दीपक, उम्र 20 साल, पुत्र धीरेन्द्र त्यागी के रूप में की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अगले दिन बिना सर के ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 6 दिनों से शव के सर को ढूंढने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। हत्या के खुलासे के लिए खुद आईपीएस केशव कुमार लगे थे, जहां 2 सीओ भी लगाए गए। पुलिस के अनुसार घटना स्थल के 4-5 खेत आगे गन्ने के खेत में सर को दबाया गया था। सर को प्लास्टिक के कट्टे में डाल करके दबाया गया था। वहां से दीपक का सर बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी फैमुदी नट को गिरफ्तार किया है, जो कि नट बिरादरी से है। पुलिस के अनुसार आरोपी की बेटी शादीशुदा है और वह अपने मायके आई हुई थी, जिससे दीपक के अवैध संबंध थे और लगातार दीपक महिला को भगा कर ले जाने की धमकी दे रहा था। आरोपी महिला का पिता है और उसने संबंध बनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला के पिता फैमुद नट और उसके साथी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक का तलवार से सर काटा गया, जिसको बरामद कर लिया गया है। थाना परीक्षितगढ़ के अंतर्गत 27 तारीख की सुबह एक खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसका सर उस शव पे नहीं था और बाद में जो युवक है उसकी पहचान दीपक नाम के युवक के रूप में हुई। घरवालों की तहरीर के आधार पर जो युवक है उसके हत्यारों के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और बाद में पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई, पुलिस की 5 टीमें इसमें दिन रात लगी हुई थी और बाद में ये प्रकाश में आया कि 2 अभियुक्त, इसमें एक फहमीद जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है और दूसरा आसिफ नाम के 2 युवकों के द्वारा जो मृतक है उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या का जो कारण बताया गया, उसमें फहमीद ने बताया कि उसकी जो शादीशुदा 19 वर्षीय लड़की है, उससे एक बार उसने मृतक को उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था और बार बार मना करने पर भी वो उससे मुलाकात कर रहा था। इस वजह से उसने और आसिफ ने मिलकर उसकी हत्या की है। जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही के आधार पर जो मृतक है उसका जो सिर है वो जहाँ पे शव मिला था उससे 4-5 खेत अंदर एक खेत में गड़ा हुआ जो सर है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में शामिल जो हथियार है, जो तलवार है, उसको भी बरामद कर लिया गया और इसमें अन्य अभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और इसमें यदि कोई अन्य चीज़ें या अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उस आधार पर भी और कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अंदर जो सर है वो घटनास्थल से काफी दूर ले जाकर फेंका गया, उसके पीछे क्या मोटिव था? मतलब इसमें ये बताया गया कि इनका जो पहचान है, इनका ये उद्देश्य था कि इसकी जो पहचान है वो शुरुआत में ना हो पाए और साथ ही साथ इसमें अगर इस तरह से ये हत्या करेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ऐसे अन्य रंजिश में इसकी हत्या की गई और उनके ऊपर शक ना हो, तो पहचान छुपाने के उद्देश्य से इन्होंने ये जो सर है उसको वहाँ पे छुपा। सर, उन्होंने घटनाओं किस तरह से अंजाम दिया था? जो मृतक है उसे वहाँ तक कैसे लाए थे? ये रात्रि को जो मृतक है उसने शराब पी ली थी और वो उसी मोहल्ले में अक्सर घूमा करता था और ये दोनों ही युवक इसके जान पहचान वाले थे और ये इनको लेके अक्सर जो मृतक है वो वहाँ पे जो ट्यूबवेल होता है उसका वहाँ पे जाके रात को सोता था। तो ये तीनों ही लोग मिलके साथ में वहाँ पर गए और जब युवक क्योंकि अत्यधिक नशे में था वो वहाँ पर लेट गया तो इन्होंने धोखे से उसके जो सर है उस पर तलवार से वार किया, जिससे उसकी वहाँ मृत्यु हो गई।